गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.4 जो आप SRL क्लासेस के माध्यम से यूट्यूब चैनल से पढ़ेंगे। और आपको मैं बता दूं, मैथमेटिक्स बेटा बहुत टफ नहीं होती है। मैथमेटिक्स इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। बस फर्क कितना है, बस प्रैक्टिस थोड़ा सा आप बढ़ा देंगे, मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। तो हम शुरू करते हैं। अच्छा चलिए देरी नहीं करते हैं, अपने इस एक्सरसाइज पे आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड। आपके पास ये देखिए दिया है 64 की पावर हाफ दिया है, हाफ मतलब 1/2। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 64 की पावर हाफ दिया है, तो 64 का अगर हम फैक्टर करेंगे, देखिए ऐसे, तो 2 से 2 3 जा 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2 16, फिर 2 से करेंगे 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 4 जा, फिर 2 से 2 2 जा, फिर 2 से 2 1 जा। ठीक है, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर हो गया 6। ये 2 का हुआ। अब इसके ऊपर एक पावर लगा हुआ है जो कहते हैं हम लोग हाफ। अगली लाइन में आते हैं। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, एक फार्मूला पढ़ा हुआ है। अगर a की पावर m हो और उसकी भी पावर n हो तो क्या लिखते हैं, a की पावर m इंटू n। तो सेम यही चीज हम यहां यूज कर लेंगे। 2 है, इसकी पावर कितनी है 6 है, और इसके ऊपर एक और पावर है हाफ, तो इससे हाफ से मल्टीप्लाई करते थे। 2 3 जा 6, तो 2 की पावर 3 1 जा 3, और जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। ये हो गया इसका आंसर। समझ में आया? आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। तो 32 का भी निकाल लेते हैं ऐसे ही। 32 2 1 जा 2 6 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा 1 2 3 4 5, यानी यहां हो गया 2 की पावर 5 और इसके ऊपर एक पावर लगी है 1/5। फॉर्मूला फिर वही लगेगा, क्या a की पावर m इसकी पावर n, तो ये हो गया a की पावर m इंटू n। जो क्लास 8th में पढ़ा था आपने एक्सपोनेंट एंड पावर्स का फॉर्मूला, यही भी यहां भी वही दोनों लग रहे हैं। ठीक है, तो इसी मामले पे हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 m, ये n है 1/5, 5 5 कट जाएगा, आएगा 2 की पावर 1, इसका आंसर हो गया 2। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट किया जाए, चलिए 125 का तो फैक्टर करते हैं। देखिए 125 का, तो ये तो देखिए 5 सही होगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा और 5 1 जा, तो हमारा हो गया यहां 125 को 1 2 3, तो 5 की पावर 3 और इसके ऊपर एक पावर लगी है 1/3। यहां भी फॉर्मूला वही लगेगा, a की पावर m इसकी पावर n, तो क्या होता है a की पावर m इंटू n। फॉर्मूला मैं बार बार लिख रहा हूं जिससे कि आपको याद हो जाए। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या 5 की पावर 1, इसको हम कहते हैं 5। दिस इज आंसर। तो बच्चा लोग समझ में आ गया होगा आपको। ये 1.6 का पहला क्वेश्चन था जिसके 3 पार्ट थे जो हमने सॉल्व किया। तो अब आप लोग का काम है इसको प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करके फिर देखिए कैसे नहीं आता है। तो पहले इसको आप समझ लीजिए, समझने के बाद खुद प्रैक्टिस करेंगे तब बहुत अच्छे से आएगा बेटा। तो अब हम अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, फाइंड यहां भी करना है। तो यहां भी देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम कैसे। 9 है, 9 को क्या लिख सकते हैं हम फैक्टर करेंगे तो 3 3 जा 9, ये यानी क्या हो गया 3 की पावर 2 और इसकी पावर क्या है 3/2। दिख रहा है आप लोग को, 9 की पावर 3/2 है, तो 9 का फैक्टर किया हमने तो 3 की पावर 2 आया और इसकी पावर 3/2, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही फॉर्मूला a की पावर m पूरे की पावर n। तो क्या होता है पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहां भी वही करेंगे हम। 3 की पावर 2 है और इसकी पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3/2
2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा 3 की पावर 3, जिसको हम कहते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, आंसर आता है 27। समझ गए बच्चों। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। 32 का फैक्टर किया था हमने, फिर से मैं करके दिखा रहा हूं आपको। 2 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, कितने हो गए 5। देखिए 1 2 3 4 5, तो लिखेंगे यहां पे कि 2 की पावर 5 और इसकी पावर दिया है 2/5, तो फॉर्मूला फिर वही लगेगा, a की पावर m इसकी पावर n मिलकर के क्या हो गए a की पावर m इंटू n। ठीक है ना, तो लगा देंगे फॉर्मूला। 2 की पावर कितना दिया है 5 इंटू 2 की बाई 5। क्लियर, तो ये 5 कैंसिल हुआ, 2 की पावर क्या बचा, यहाँ 2 बचा ना, ऊपर पावर हो गया, जिसको हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, आंसर आएगा 4। क्लियर है, तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 16 की पावर 3/4 है, तो 16 का भी फैक्टर करेंगे, देख लीजिए 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। फैक्टर तो सिंपल है, फिर मैं बता दे रहा हूं। तो अब यहां आते हैं 16 को लिखेंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4 और इसके ऊपर पावर लगा है 3/4। फॉर्मूला, अब यहां फॉर्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन लिख दे रहा हूं। अच्छा, फिर भी आप लोगों के लिए a की पावर m इंटू n, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये फॉर्मूला इस बार नहीं लिखे, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 4 इंटू ये हो जाएगा ना इस फॉर्मूले से, इंटू 3/4, 4 से 4 कैंसिल और 2 की पावर हो गया 3, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। आया, समझ में आया? अगर नहीं आया तो बेटा कमेंट करना, मैं उसका फिर से आंसर बताऊंगा आपको, लेकिन समझते चलो, प्रैक्टिस करो और अगले क्वेश्चन पे आओ। क्या है 125 की पावर। देखिए ये क्वेश्चन एकदम अलग है, इन सब में पावर प्लस है, लेकिन यहां पे पावर माइनस में है, और माइनस में होगा तो क्या होगा, इसको हमें पहले सॉल्व करते हैं 125 का। देखिए 125 का फैक्टर निकालते हैं, तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा 1 2 3, तो हमारा फॉर्मूला क्या बना 5 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा पावर माइनस में है, तो माइनस बाद में देखेंगे, पहले जो हमें आता है वो लगा देते हैं। ठीक है ना, आइए सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला हमारा फिर से a की पावर m और उसकी पावर भी n, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो यहां भी वही काम करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। -1/3, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 5 की पावर -1 बचा है ना 5 की पावर। अब इसको क्या करते हैं, पावर को हम माइनस है तो प्लस करेंगे। फॉर्मूला देखो कौन सा लगता है, फॉर्मूला देखो दूसरी पेन से, ये फॉर्मूला हमारा इसका लगेगा पावर को प्लस करने का। अगर a की पावर -1 है तो इसको लिख देंगे 1/a। ठीक है ना, ये पावर जो 1 थी माइनस वो प्लस हो गई, यानी 1/1 की पावर 1 का मतलब a। तो यहां भी वही काम करेंगे, यहां क्या हो जाएगा 1/5, दिस इज आंसर। तो बच्चों समझ में आया होगा। तो अब हम अपने क्वेश्चन अगले बढ़ेंगे। सेकंड हो गया, सेकंड का पूरा पार्ट यहां कंप्लीट मैंने किया है। अब थर्ड पे आते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। सिंप्लीफाई करना है, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखिए, सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई मतलब एकदम सिंपल कर देना है। और सिंपल कैसे होता है, सॉल्व करने से होगा। और सॉल्व कैसे होगा, जब इसमें हम फार्मूले लगा देंगे। ऐसे सॉल्व करेंगे बड़ा लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन फार्मूले लगाएंगे चुटकियों में हो जाएगा। कैसे, चुटकियों में। देखिए हमने क्लास 8th में 7th में पढ़ा हुआ है, एक फार्मूला पढ़ा है कि अगर a की पावर m है इंटू a की पावर अगर n है, यानी ये जो बेस है a सेम होना चाहिए, पावर अलग अलग है और ये मल्टीप्लाई है, तो फार्मूला क्या होता है a की पावर m प्लस n। ऐसा अलजेब्रा में पढ़ा था आपने।
ऐसा एक्सपोनेंट पावर में पढ़ा था, ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला लगा रहे हैं हम। क्लास बहुत ज्यादा बड़ी क्लासेस थोड़ी, 9th क्लास यानी 8th से जुड़ी काफी चीजें होती हैं। तो सॉल्व करते हैं। देखिए ये ए है, ये ए है, 2 क्या है, ए है, तो फॉर्मूले के हिसाब से ये दोनों क्या होंगे, पावर्स प्लस हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगे, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। फ्रैक्शन तो ऐड करना आता है ना, तो देखिए 2 की पावर, अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना, 3 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, 3 5 जा 15, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर, 3 5 जा 15, 5 ऐड कर देंगे, प्लस 1 लिखेंगे, ये न्यूमरेटर नोट कर लेंगे, और इसके नीचे जो है इसको डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 15 कितना आएगा, 5 3 जा 15, 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, 2 की पावर 2 5 जा 10 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 15, इसको ऐड कर देंगे अब, तो 2 की पावर 13/15 आया समझ में। चलिए तो अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में अभी जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, ए की पावर उसकी पावर भी एन, तो क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। तो यहां भी देखिए वही फॉर्मूला लगेगा, ए की पावर एम और उसकी पावर एन, तो इन पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे क्या करते हैं हम, 1 अपॉन है, तो 1 की पावर 1 अपॉन है 3 की पावर, तो क्या होगा 3 पावर 3 है। तो ये अच्छा एक चीज और करते हैं, यहां पे इस पावर को ऊपर ले आते हैं पहले, तो 3 की पावर -3 हो जाएगा, सिंपल कर लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं, ऊपर नीचे व्यवस्थाएं खत्म कर लेते हैं। अब ये बताओ हमें, अगर ये पावर मल्टीप्लाई होंगी तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाई 7 कितना आ गया, -21, सीधा कर लो, नीचे ला दो, जब इसको लाते तो ये माइनस क्या होगा, नीचे आके प्लस हो जाएगा, 3 की पावर 21, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आते हैं इस क्वेश्चन पे जिसका नंबर है थर्ड, क्या है, 11 की पावर हाफ और 11 की पावर 1/4, ठीक है। तो यहां पे भी एक फॉर्मूला ले लो, देखो आपने ये भी पढ़ा हुआ है, ए की पावर एम अपॉन ए की पावर एन, तो क्या होता है, पावर माइनस हो जाती है, पावर माइनस, जब ये ए की पावर एम डिवाइड ए की पावर एन है, जब ये डिवाइड होती हैं या फ्रैक्शन में होते हैं तो ये पावर्स आपस में माइनस हो जाती हैं, कब, जब बेस सेम होता है, बेस कौन है, ए, पावर कौन है, एम एन, ठीक है ना। तो ये चीज यहां भी कर देंगे हम, वेरी सिंपल, 11 ये हमारा 11 हो गया ए, उसकी पावर m कौन है, 1/2 है, माइनस n है 1/4। अब देखिए फ्रैक्शन का प्लस माइनस ही कर रहे हैं, पिछले वाले में भी किए थे, यहां इसमें भी माइनस करने जा रहे हैं, तो 11 की पावर 2 4 का एलसीएम लेते हैं, आएगा 4 1 मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करो, 4 में कितना आएगा, 2 2 जा 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, तो ये हो गया 11 की पावर 2 - 4/4, क्लियर है। अब आगे एक सॉल्व करते हैं, एक लाइन और, 11 की पावर 2 में से 4 माइनस कर दो, अब 2 में से 4 माइनस करो कितना आएगा, -2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हो गया 11 की पावर -हाफ, प्लस कर लो पावर को, 1 अपॉन कर लो नीचे, 11 की पावर +हाफ हो गया, सॉल्यूशन क्लियर। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे इसके, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट। यहां देखिए अब बेस अलग अलग है, पावर सेम है, इसका भी फॉर्मूला बना देते हैं। बेस है मान लीजिए m, a की पावर m है, पावर m है, बेस a है, अब इसका पावर b कर देते हैं, बेस b कर देते हैं, पावर m कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए बेस अलग है, a b, पावर सेम है m m, तो क्या होता है, a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पावर एक बार लोड कर लेते हैं, क्योंकि m ही है, जब m है तो हमें एक ही बार नोट करेंगे, ठीक है ना। इसी बेस पे इसको भी कर देते हैं सॉल्यूशन, तो 7 × 8 हो जाएगा, अब बेस 1/2 है, पावर 1/2 है, 1/2 कर देते हैं, ठीक है ना। तो 7 8 जा 56 पावर हाफ। अब क्या हो सकता है, अब कोई डाउट, अच्छा एक बात देखो, कोई डाउट हो तो इसमें बता दो हमको, अगर कोई डाउट हो तो बताओ अभी भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डाउट तो मैंने बचेगा तब ना पाओगे डाउट, सब तो मैं क्लियर कर दे रहा हूं, तो डाउट कहां से रहेगा।
तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, नेक्स्ट पेज पे।